अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मेरा नाम अहमद है और मैं अहमद व्लॉग्स के नाम से चैनल है मेरा यूट्यूब का। आज की बात कुछ संजीदा है। ये बहरिया फ़ेज़ 7 रावलपिंडी में मैं खड़ा हूँ। रोड नंबर 16 इंटेलेक्चुअल जो विलेज है वहाँ पे। एक छोटी-सी बात आपसे करनी थी कि ये जो मेरा बाज़ू आप देख रहे हैं, चंद दिन पहले मैं इसी रोड से गुज़र रहा था, तो 3 पिग अचानक जो हैं इस आबादी एरिया में आए। यहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं, बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं मेरी बैक साइड पे और फ्रंट साइड पे भी। यहाँ पे बहुत सारे ऑफिसेज़ हैं, बहुत सी बच्चियाँ, बच्चे यहाँ पे कॉल सेंटर्स में और ऑफिस में काम करते हैं। और वो कहानी में ये बता रहा था कि मेरे साथ क्या हुआ यहाँ पे। बहरिया जो एशिया की सबसे बेस्ट सोसाइटी मानी जाती है, ये बहरिया फ़ेज़ 7-8 रावलपिंडी की बात कर रहा हूँ मैं। और यहाँ पे सिक्योरिटी का आलम ये है कि उनमें से उन 3 पिग में से एक पिग जो है मेरे साथ टकराया। मैं गिर गया बाइक से और मेरे बाजू में फ्रैक्चर भी हो गया। बहुत सारी चोटें और भी हैं जो आ नहीं सकता मैं। इवन कि मेरे चेस्ट पे बड़ी सीवियर किस्म की पेन है, स्वेलिंग है मेरी रिब्स में, मेरी लेग में, और मेरे दोनों हाथ जो हैं वो कट गए हैं। अगर आप देख सकेंगे इसी वीडियो में, तो ये बिल्कुल काम नहीं कर रहा इस टाइम। बड़ा पुअर कंडीशन है मेरी इस टाइम जो है। तो बताने का मकसद सिर्फ ये है कि बहुत सारी बच्चियाँ, बच्चे जो रात को कॉल सेंटर्स में जाते हैं, उनके पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को थोड़ा सा गाइड करें, उन्हें समझाएं सिक्योरिटी पर्पस के लिए, क्योंकि यहाँ पे कोई आपको सिक्योरिटी देने नहीं आएगा। जो सिक्योरिटी बहरिया टाउन की है वो बिल्कुल बेबस है, हेल्पलेस है इस मामले में। उनके पास कुछ भी नहीं कि वो आपकी हेल्प करें। उनका काम सिर्फ मेंटेनेंस चार्जेस लेना है और सिक्योरिटी के नाम पे 2-4 बंदे जो इधर से उधर, उधर से इधर जाते हैं, बस वही हैं। बहुत सारी कंप्लेंट्स अभी मुझे इमाम मस्जिद साहब ने बताया कि उन्होंने काफ़ी दफ़ा कंप्लेन की है, क्योंकि चंद दिन पहले पिग्स का एक पूरा टोला ये इंटेलेक्चुअल की मस्जिद के बिल्कुल पास था। उन्होंने बल्कि वीडियो भी बनाई और लेकिन इससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इसी रोड पे मेरे एक्सीडेंट से 2 दिन पहले एक लड़के का एक्सीडेंट हुआ है इसी तरह पिग से। उसके सर में शदीद चोटें लगी हैं और स्टिल वो बहरिया इंटरनेशनल हॉस्पिटल में है। मैं भी 4 घंटे उधर ही रह के आया हूँ और अभी भी फिजियोथेरेपी हो रही है मेरी। एक्सरे करवाए हैं, बट ये जो इंजरी है, ये जो फ्रैक्चर है, ये मुझे डॉक्टर साहब ने कहा जी कि 2 से 3 महीने लगेगा, आप इसी तरह रहना है। और मैं इस बाजू के साथ मूव नहीं कर सकता, बल्कि मुझे फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस हुआ कि लेफ्ट हैंड से आप शेव कैसे करते हैं, सर कैसे धोते हैं, शूज़ कैसे पहनते हैं, ट्राउज़र कैसे पहनते हैं। मैं सिर्फ बताना ये चाह रहा हूँ, ये नहायत संजीदा मसला है जिसको बहरिया टाउन वालों को देखना चाहिए, स्पेशली यहाँ के पेरेंट्स को अपने बच्चों के लिए जो लेट नाइट आते हैं, मुख्तलिफ कॉल सेंटर्स में जाते हैं, मुख्तलिफ इंटरनेशनल ऑफिसेज़ हैं यहाँ पे, इस रोड पे स्पेशली बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ पे बच्चियाँ बच्चे रात को काम करते हैं और सुबह 3-4 बजे घर जाते हैं। उनके लिए ये एक बड़ा ख़तरा है। और स्पेशली वो बच्चियाँ जो यंग बच्चियाँ जो स्कूटी पे यहाँ पे घूमती हैं, उनके पेरेंट्स से स्पेशल रिक्वेस्ट है कि उनको समझाएँ कि अपने उसान को काबू में रखना है, घबराना नहीं। बाज़ ये होता है कि पिग आपको कुछ नहीं कहता, लेकिन लड़कियाँ खुद ही घबरा के गिर जाती हैं या वो टैकल नहीं कर पाती पिग को। तो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट कि आप यहाँ पे खुद ही प्रिकॉशंस लें कि कैसे अपने आप को सिक्योर करना है, क्योंकि सिक्योरिटी यहाँ बस नाम की है बहरिया में, वो आपके लिए कुछ नहीं कर पाएगी। आई स्टिल रिमेंबर कि जब मैं हॉस्पिटल गया उस दिन एक्सीडेंट के बाद, तो 2 सिक्योरिटी वाले मेरे पास आए, जी बताएँ क्या हुआ, कैसे हुआ? मैंने उनको बताया, तो मैंने कहा जी अब आप इसमें क्या करेंगे, इस सिलसिले में मेरे लिए क्या करेंगे या आपके लिए क्या करेंगे आप? उन्होंने कहा जी हम कुछ नहीं कर सकते, हम तो सिर्फ पूछने आए थे, हमें पता चला था कि एक्सीडेंट हुआ है इंटेलेक्चुअल विलेज में रोड 16 पे पिग के साथ, तो हम सिर्फ पता करते हैं, हम कर कुछ नहीं सकते क्योंकि हमारे पास कुछ भी नहीं है। और वैसे भी सिक्योरिटी के नाम पे अब जो चंद लोग हैं यहाँ पे, वो सिर्फ दिखावे के हैं। यहाँ पे बहुत सी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। वंस अपॉन अ टाइम कहा जाता था ये एशिया की सबसे बड़ी हाउसिंग सोसाइटी है, जिसे कि एशिया का सबसे बड़ा बिजनेसमैन रन कर रहा है। अब इसके हालात ये ऐसे क्यों हैं, ये मैं कुछ नहीं बता सकता। लोगों की काफ़ी सारी शिकायत हैं इस सिलसिले में, इस पे कोई गौर नहीं किया जाता। बस ये कहा जाता है जी हम हेल्पलेस हैं। और अभी मैं आपको बताऊँ, ये नहायत आबादी वाला इलाका है। यहाँ पे 2-2 कनाल के घर हैं मेरे राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे प्लाजे हैं बहुत बड़े-बड़े, जहाँ पे बेबहा ऑफिसेज़ हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग काम करते हैं। और चंद दिन पहले ये बिल्कुल ऑपोज़िट जो है एक लॉलीवुड टी स्टॉल है, वहाँ पे भी एक पिग जो है हमारे एक रिलेटिव की गाड़ी को लगा बल्कि, और ये आए दिन का काम है। और मुझे तो पता है कि मैं 2 माह के लिए तो बिस्तर पे हूँ, या इस तरह से मैं कुछ भी नहीं कर सकता एक हाथ के साथ। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चीज़ को देखें या यूनिटी दिखाएँ, कुछ इसका हल निकालें, सिक्योरिटी ऑफिस में चलते हैं या किसी से बात करते हैं, क्योंकि ये आए दिन का काम है और किसी नौजवान की ज़िंदगी भी इससे बर्बाद हो सकती है। कोई चोट ऐसी लग सकती है कि उसका करियर, उसका फ्यूचर, उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी।
इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को स्पेशली मैं बार-बार कह रहा हूँ, जो रात के वक़्त काम करते हैं, मुख्तलिफ़ ऑफ़िसेज़ में जाते हैं, कॉल सेंटर में जाते हैं, उनको चाहिए कि उनको समझाएँ, उनको थोड़ा-सा एहतियातें बताएँ कि कैसे उनको बचाना है। और स्पेशली लड़कियाँ जो रात को स्कूटी पे भी बाज़ दफ़ा घूमती हुई नज़र आती हैं, उनके लिए भी स्पेशली मैं कहूँगा कि उनके पेरेंट्स को चाहिए कि उनको बताएँ कि अपने आप को मज़बूत रखना है, घबराना नहीं, क्योंकि हो सकता है पिक आपसे ना टकराए, आप खुद ही घबरा के गिर जाएँ और चोटें लग जाएँ। और गिरते हुए चोटें अनएक्सपेक्टेडली पता नहीं होता कहाँ-कहाँ लगी हैं। जैसे मुझे लगी हैं, चेस्ट में, बाजू में, घुटने में, और मैं बड़ी मुश्किल से इस वक़्त आज फर्स्ट डे 7 डेज़ के बाद ऑफ़िस आया हूँ। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है, होपफुली इंशाल्लाह ताला आप इस मैसेज को फैलाएँगे भी, बताएँगे भी, और इस सिलसिले में बहरिया वाले मिलके कुछ करेंगे भी, सिक्योरिटी ऑफ़िस जाके। थैंक यू।